ई वेवल का पूरा नाम देखो, ये अपने पार्ट 2 कर रहे हैं, ठीक है। बंगाल शैली पार्ट 6 है, बंगाल शैली पार्ट 1 तक कर दिया था नंद कुमार स्वामी तक। अब करेंगे पार्ट 2 ई वी एवल से स्टार्ट, ठीक है दोस्तों। ई वी एवल का पूरा नाम अर्नेस्ट बेनीफील्ड हीवेल। इनका जन्म कब हुआ था? 1861 में इंग्लैंड में। ई वी एवल ने प्रशिक्षण कहाँ दिए थे? 84 में मद्रास कला में, और 96 में कहाँ गए थे? कलकत्ता विद्यालय में आ गए थे। इन्होंने यहाँ मुगल शैली के संदर्भ में बीना से जरब तक की प्रक्रिया व कागज वसली की व्याख्या की थी, ठीक है। और ई वी एवल ने क्या कहा था कला के लिए कि यूरोपीय कला की अपेक्षा भारतीय कलाकारों को अजंता मुगल आदि शैलियों को आधार मानकर अपनी व्यक्ति करनी चाहिए, यानी भारतीय कला अपनानी चाहिए। और उन्होंने संसार का ध्यान भारतीय कला संस्कृति को आकर्षित करते हुए कहा था कि यूरोपीय कलाएं केवल सांसारिक वस्तुओं का ज्ञान कराती है, जबकि भारतीय कला अपार व सर्वव्यापी है, ठीक है। ये अपने हेडिंग में ही पढ़ा था बंगाल शैली के ई वी एवल, ध्यान रखें भी। बंगाल शैली इसके बाद है बंगाल शैली में ई वी हेवल की पुस्तकें कौन कौन सी थी? हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट, भारतीय चित्रकला, मूर्तिकला, भारतीय कला में हिमालय, भारतीय कला के आदर्श, ठीक है। ध्यान रखें इनका भी पुस्तकों के नाम। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 में कहाँ हुआ था? कलकत्ता के जोरोसोको में। और इन्होंने जो चित्रकला आरंभ की थी 67 वर्ष की आयु में की थी, ठीक है। और शांति निकेतन की विभाग की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। और गीतांजलि पुस्तक के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में स्थापित लिखी थी ये पुस्तक, ठीक है दोस्तों। और इन्हें क्या मिला था? इस पुस्तक के कारण नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है, ध्यान रखें। और रविंद्रनाथ टैगोर की जो प्रयोगवादी कलाकार थे, जिन्होंने कला को प्रारंभिक नियमों में आदर्शों से मुक्त आत्म व्यक्ति करने का सशक्त माध्यम बनाया। आधुनिक भारतीय कला का जन्मदाता या प्रणेता किसे कहा जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर को। और इनकी चित्रशैली या कला शैली कैसी थी? इन्होंने रंगीन स्याही पेन जल रंगों से चित्र बनाए थे। भारतीय कलाकारों को स्वतंत्र व स्वच्छंद शैली में चित्र सिखाया, ठीक है। और रंगों को कभी तुलिका मतलब ब्रश को, तो कभी हाथ से या कभी कपड़े से रंग लगा लेते थे, कभी कभी फूल पत्तियों को रगड़ कर रंगीन प्रभाव उत्पन्न कर देते थे। इनके चित्रों की कृतियाँ नगड़, चेहरे, पेड़ पौधे का अंकन अधिकांश होता था। और इनकी कला को क्या कहा गया था? पागल व्यक्ति की कला के नाम से पुकारा गया था। और इन्होंने लगभग 3000 के आसपास के चित्रकृतियाँ बनाई थी, ठीक है। कला शैली की विशेषता हम लिख सकते हैं सारी बातें। और रविंद्रनाथ टैगोर के प्रमुख चित्र या ठाकुर, कूदता हुआ हिरन, थके हुए यात्री, पक्षी और माँ व बच्चा। माँ शिशु अपने असीत कुमार हल्दार के पड़ा था, ध्यान रखे भी। यह चित्र सलीय रेखा में एक स्त्री और बच्चे का आकार दिखाया गया है। स्त्री का चेहरा बच्चे पर झुका हुआ है। हल्की रेखाओं से स्त्री का चेहरा बनाया गया। इस चित्र में स्त्री में एक स्त्री का झुका हुआ चेहरा बना है। स्त्री का केवल मुख व एक हाथ दिखाई दे रहा है। शरीर पर वस्त्र ढका हुआ है, यानी वस्त्र पहने हुए दर्शाया गया है। और पीले व भूरे रंगों का प्रयोग था इस चित्र में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, ये मेन क्वेश्चन थे गीतांजलि वाला, जन्म वाला, ठीक है। इनकी शैली बताएं, तो ये मेन क्वेश्चन है। इसके लिखने वाले भी 1 नंबर के हिसाब से बन सकता प्रश्न। नेक्स्ट है अवनींद्रनाथ ठाकुर। ये याद होना चाहिए पूरा भी। ये अमृता शेरगिल, यामिनी राय और रविंद्रनाथ ठाकुर, इनमें से एक प्रश्न मिलेगा देखने को 2 नंबर का, ध्यान रखे भी, ठीक है दोस्तों। अब कर रहे हैं अवनींद्रनाथ ठाकुर। अवनींद्रनाथ ठाकुर का या टैगोर, इनका जन्म कब हुआ था? 1871 में कलकत्ता के जोरोसोको में जन्माष्टमी के दिन हुआ था, ध्यान रखे भी। रविंद्रनाथ ठाकुर ने चित्रकला सीखी थी इटालियन कलाकार ओ गिलाडी से सीखी थी। और अंग्रेजी चित्रकारी सीखी थी सी पामर से। यूरोपीय व भारतीय शैली में इनका कौन सा प्रमुख चित्र था, यानी बनाया चित्र कौन सा था? राधा कृष्ण। और भारतीय शैली में प्रथम चित्र था शुक्लाभिसार। भारतीय शैली में प्रथम चित्र था इनका शुक्लाभिसार, ध्यान रखे भी। अब है वाशपत्ती के बारे में कि भारत के प्रथम वाशपत्ती कलाकार कौन से थे? अवनींद्रनाथ ठाकुर। अवनींद्रनाथ ठाकुर ने वाशपत्ती किससे सीखी थी? जापानी वाशपत्ती कलाकार ताइकानो और हसीदा से सीखी थी, ठीक है। जिन्होंने कलाकारी वाशपत्ती किससे सीखी थी? जापानी वाशपत्ती के कलाकार ताइकानो व हसीदा से। और ऊपर था वो गिलाडी और पामर से भी कला सीखी थी, ठीक है, इटालियन और अंग्रेजी। वाशपत्ती पूछे तो अब ये लिखना है। और वाशपत्ती में पूछे कौन से चित्र हैं, तो ये लिखने हैं गणेश जन्नी, वीरयश और उमर ख्याम। गणेश जन्नी, वीरयश और उमर ख्याम। अवनींद्रनाथ ठाकुर के क्वेश्चन है ये। बंगाल शैली
बंगाल विभाजन से प्रेरित होकर इन्होंने प्रमुख चित्र कौन सा बनाया था 1905 में? भारत माता। इंडियन सोसाइटी आर्ट की स्थापना कब की थी? 1907 में। कहाँ की थी? कलकत्ता में। और तुलिका का त्याग कब छोड़ दिया जाए, यानी कार्य वर्ष को छोड़ दिया था, यानी चित्रकारी करनी? 1941 में। रविंद्रनाथ ठाकुर के महाप्रयाण का चित्र बनाने के बाद तुलिका मतलब वर्ष करना या चित्र बनाने छोड़ दिए। रविंद्रनाथ टैगोर की किस पुस्तक के आधार पर आरंभिक चित्र बनाना आरंभ किया था? चित्रगंधा के आधार पर। पेस्ट रंगों के माध्यम से इन्होंने कौन कौन से चित्र बनाए थे? गांधी, टैगोर, नूरजहां और औरंगजेब का। मुगल चित्र शोधन कौन कौन से चित्र थे मुगल कला से संबंधित? शाहजहां के अंतिम या ताजमहल का, बिल्डिंग ऑफ ताजमहल या ताजमहल का। ठीक है, मुगल कला संबंधित। लघु चित्रों में अजंता पहाड़ी व राजस्थानी शैली का। कौन कौन सी गुफाओं का भ्रमण? अजंता बाग, लोरा का। धार्मिक विषयों के कौन से चित्र? श्री रामायण, माया मृग, अभिसारिका। बुद्ध संबंधित भी चित्र हैं, बुद्ध चरित्र, कृष्ण चरित्र, कवि कंकन, कृष्ण मंगल, लैला मजनू। ये सब चित्र किनके थे? अवनींद्रनाथ ठाकुर के। ठीक है, ये छोटे छोटे प्रश्न बना के अलग अलग है, इन सबको एक साथ अच्छे से बनाकर बड़ा बनेगा 2 नंबर के हिसाब से। ध्यान रखिए दोस्तों, अच्छे से याद करें इन्हें। ठीक है, छोटे छोटे प्रश्न हैं और बाद में इसके बड़ा प्रश्न बनाएंगे, इसी को ही अच्छे से तैयार करके याद करें बार बार इसको। भारत माता प्रमुख चित्र किसका था? अवनींद्रनाथ ठाकुर का। कब बनाया था? 1905 में। बंगाल छोड़ो आंदोलन से प्रभावित होकर बनाया था। वाशपति में कोमल रंगों या रेखाओं का प्रयोग था। इनके चित्र का आकार 26.64 गुणा, ठीक है, 15.24 सेमी था। भारत माता को जोगीय वस्त्र व जोगीय वस्त्र में तपस्वी के रूप में बनाया गया, तपस्विनी के रूप में। और गले में तुलसी की माला, 4 भुजाएं थे। चेहरे के पीछे क्या था? अभा मंडल दर्शाया गया था। ठीक है, ये प्रमुख चित्र था, इनके बारे में टिप्पणी पूछ सकते हैं। प्रमुख चित्र किसका है? अवनींद्रनाथ ठाकुर। इसकी विशेषता तो ये सारा मैटर लिखना भी। और कब बनाया था? 1905 में। ठीक है, ध्यान रखें। और सोसाइटी वाला तो 1907 में स्थापना की थी, 1907 में सोसाइटी की। 7 से 7 सोसाइटी। यामिनी रंजन राय, इनका जन्म 1887 में पश्चिम बंगाल के कहाँ हुआ था? बंकुरा जिले में। ठीक है, बलियातौर गांव में हुआ था। यामिनी राय ने अध्ययन कहाँ से किया था? कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में। प्रारंभिक चित्र शैली से किस शैली में बनाए थे? प्रारंभिक पाश्चात्य शैली में। यामिनी राय को किस कला से प्रभावित थी? यामिनी रंजन राय, ये आदमी है, ध्यान रखें भी। ये किस कला से प्रभावित है? बंगाल की लोक कला व बिहार के पटचित्रण से। ग्रामीण लोक कला के आधार पर कौन से चित्र थे? कुम्हारों, ठीक है, गडरियों या गुडाइयों, बुनकर और खिलौने बेचने वालों के। मैं बाल कला सुलभ से प्रेरित हूँ, ये किसका था कला के लिए? यामिनी राय का। यामिनी राय के चित्रों की विशेषता: रेखाएं मोटी, अधिक बलवती, आंखें बड़ी नुकीली, नाक से लेकर कान तक लंबी, नाक सीधी, होठ छोटे। टेम्परा रंगों द्वारा इन्होंने कागज, कपड़े, पट्टों या चटाई पर भी नवीन प्रयोग किए थे। सरल आकार व चमकदार रंगों का प्रयोग किया था। कला तत्वों में अभिप्राय व प्रतीकों का प्रयोग था। यामिनी राय के प्रमुख चित्रों में 3 पुजारने, बिल्ली मछली, बिल्ली केंकड़ा व अंतिम बोझ, संथाल नृत्य भी प्रमुख चित्र थे इनके। 3 पुजारने प्रमुख चित्र सबसे अधिक प्रशंसित चित्र है। ठीक है, नीले या पीले रंगों में चमकदार रंगों का प्रयोग, सरल, सीधी व मोटी सशक्त रेखांकन है। नाक से कान तक जाती आंखें, सीधी नाक व छोटे होठ दर्शाए गए थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है इसके बाद यहाँ 3 पुजारने, ध्यान रखना भी। यामिनी राय का प्रमुख चित्र 3 पुजारने। अमृता शेरगिल का है 3 बहनें। ठीक है, ध्यान रखें, प्रमुख चित्र कौन सा था? 3 बहनें। अमृता शेरगिल, 3 पुजारने यामिनी राय का। अमृता शेरगिल का जन्म 1913 में कहाँ हुआ था? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में। अमृता शेरगिल ने चित्रशाला कहाँ, यानी चित्रशालाओं में कहाँ से अध्ययन किया था? इटली की फ्लोरेंस की चित्रशाला से व पेरिस की चित्रशालाओं से। अमृता शेरगिल ने कला की शिक्षा प्राप्त की थी। अमृता शेरगिल ने कला की शिक्षा प्राप्त की थी या कला गुरु का नाम बताएं? पेरिस के पियर वेया व प्रोफेसर लूसिया से प्राप्त किया था। ठीक है, इनके कला गुरु हैं पियर वेया व प्रोफेसर लूसिया। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें, कला गुरु। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अमृता शेरगिल ने कला प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की थी? ग्रांड सोलो, फ्रांस में। और यहाँ फ्रांस में किस चित्रों के प्रसिद्ध हुई थी? दड़वा युवतियाँ चित्र के कारण। भारत में जब आई थी तो भारत में चित्रशाला कहाँ खोली थी? शिमला में। अमृता शेरगिल भारत में किस चित्र के कारण प्रसिद्ध हुई थी? भारत में भारतीय लड़कियों के चित्र बनाने के कारण प्रसिद्ध हुई थी। अमृता शेरगिल पर किस यूरोपीय कलाकार का प्रभाव था? पाल गोगा का। और उसके कौन से चित्र से प्रभावित हुई थी? देखती द्वीप से। मैं रंगों को पूछती हूँ, ये किसका कथन था? अमृता शेरगिल का। चित्रों में लाल पीले सशक्त रंगों का प्रयोग करती थी ये। अमृता शेरगिल प्रमुख चित्र 3 बहनें, वधू का श्रृंगार, केले बेचने वाली, हल्दी पीसने वाली, लाल मिट्टी का हाथी, गणेश पूजा और नील वसना।
ठीक है। प्रमुख चित्र 3 बहनें और पहले था वो 3 पुजारने। अब है इसमें 3 बहनें, ठीक है। 3 बहनें किसका था? अमृता शेरगिल का। इस चित्र में पंजाब की वेशभूषा संस्कृति को अत्यंत संजीव रूप है। इस चित्र में रंगों में पाल गोगा का भी प्रभाव चित्र करती हैं वह रंगों में, ठीक है, पाल गोगा का भी प्रभाव दिखाई देता है। चित्र में 3 बहनों की लाचारी, गरीबी और विषाद भावना को दर्शाया गया है। वधू का जो श्रृंगार है ये भी अमृता शेरगिल का। इस चित्र में सरल करती है वह धूमिल रंगों का प्रयोग है। भारत की लोक संस्कृति को भी देखा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये था बंगाल शैली का टॉपिक पूरे पार्ट 2 में गया ये। तो इसमें से 2 नंबर का बड़ा क्वेश्चन और छोटे भी आने हैं, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।